Hello guys, welcome back to my channel. I hope you people are doing great. तो दोस्तों आज का व्लॉग होने वाला है मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल। आई होप आप लोगों को भी ये उतना ही पसंद आए। हाँ जी, तो आज हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट, जो दिल्ली के लिए तो खास है ही साथ इंडिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास है। ब्रिटिश के ज़माने से जो जगह राजपथ के नाम से जानी जाती थी, अब हाल ही में उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो चुका है। राष्ट्रपति भवन से विजय चौक पर होकर इंडिया गेट जाने वाले रास्ते को ही हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आप सबको ये तो पता ही होगा कि इंडिया गेट लगभग 2 सालों से लॉकडाउन के टाइम पर बंद था और हाल ही में ये ओपन हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसका रेनोवेशन इतना सुंदर हुआ है कि अब इसको देखते ही बनता है। और आज के इस स्पेशल व्लॉग में हम जानेंगे कि रेनोवेशन के बाद इंडिया गेट में क्या क्या बदलाव आए हैं। So guys, फिलहाल हम आ चुके हैं इंडिया गेट। तो फिर चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ विजय चौक पर और यहाँ से हम बढ़ेंगे इंडिया गेट की ओर। इस रास्ते पर आप लोग आराम से पैदल घूम सकते हैं। यहाँ पर किसी भी व्हीकल का आना मना है। रेनोवेशन के बाद यहाँ पर इतनी खूबसूरत लाइटिंग्स लगाई है कि देखते ही बनता है, बहुत ही अमेजिंग। और गाइज यहाँ पर फुटपाथ का एरिया इतना ज़्यादा सुंदर है कि आप आराम से घूम सकते हैं। और यहाँ पर इस एरिया में पहले तो बोटिंग भी होती थी। फिलहाल पानी तो यहाँ पर थोड़ा कम है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में बोटिंग भी स्टार्ट हो जाए। पर यहाँ पर आप आराम से घूमते हुए फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। इस पानी वाले एरिया पर छोटे छोटे फुटओवर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं, जहां आप जा सकते हैं, फोटोज़ खिंचा सकते हैं और घूम सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें तो यहां रुककर बैठकर रेस्ट भी ले सकते हैं और इस जगह का भरपूर आनंद लीजिए। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और काम लगता है। अभी हम आ चुके हैं अंडरपास पर। और हाँ दोस्तों, रेनोवेशन के बाद संसद भवन से लेकर इंडिया गेट तक ऐसे बहुत सारे अंडरपास बन चुके हैं। इन अंडरपास में आपको दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग्स दिख जाएंगी। हाल ही में जो भी चेंजेस रेनोवेशन के बाद किए गए हैं, इनमें वही बताया गया है। और ये लीजिए, अंडरपास क्रॉस करते ही हमें झलक दिखी बहुत ही खूबसूरत इंडिया गेट की, और वो भी इतनी गजब लाइटिंग्स के साथ। गाइस अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग इंडिया गेट ज़रूर विज़िट करें। ये तो एकदम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इनफैक्ट यहाँ तो इतने ज़्यादा फॉरेनर्स इंडिया गेट देखने के लिए आते हैं और पूरे इंडिया से ही लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। और जब से इंडिया गेट रीओपन हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आने लगे हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत से लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इंडिया गेट से राइट साइड की ओर, जहाँ पर मुझे मिला ये देखने को बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत वाटर फाउंटेन, जिस पर है तिरंगे की लाइट्स। यहाँ पर ये छोटा सा फुवारा भी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और बड़े वाले फाउंटेन की तो बात ही क्या, एकदम तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। ये वाटर फाउंटेन और इंडिया गेट बिल्कुल साइड बाय साइड हैं। अब इस वाटर फाउंटेन को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सुभाष चंद्र जी की मूर्ति देखने के लिए। रेनोवेशन के बाद इंडिया गेट के जस्ट पीछे ही यहाँ पर स्थापित की गई है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति।
ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना खूबसूरत स्टैच्यू हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर को स्थापित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ, या फिर आप इसे नेशनल वॉर म्यूजियम भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडिया गेट के पीछे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के पीछे ही है नेशनल वॉर मेमोरियल। इसकी टाइमिंग सुबह के 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक है और फिलहाल एंट्री बिल्कुल फ्री है, यानी कि अभी आपको इसका कोई टिकट नहीं लेना होगा। हाल ही में इंडिया गेट के पास जितने भी अंडरपासेस बने हैं या फिर नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति ही क्यों ना हो, सभी को इतना सुंदर सजाया गया है कि देखते ही बनता है। बहुत ही अच्छी सजावट की गई है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए गए हैं और यहाँ की लाइटनिंग भी बहुत गजब है। तो चलिए अब फाइनली बढ़ते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ। म्यूजियम में जाने के लिए सबसे पहले आपको चेकिंग करानी पड़ेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को हुआ और ये नेशनल वॉर मेमोरियल लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। अमर जवान ज्योति जो पहले इंडिया गेट पर जलाई जाती थी, अब उसे नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये देखिए, हमारे बिल्कुल ठीक सामने अमर जवान ज्योति की ज्वाला जलती हुई। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद अमर जवान ज्योति हमारे शहीदों के ऑनर में जलाई गई थी। अमर जवान ज्योति का उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को हुआ। और दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल का ऐप भी लॉन्च हुआ है और वेबसाइट भी है, जहां पर जाकर हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं और डिजिटल पुष्प अर्पण भी कर सकते हैं अपने शहीदों को। नेशनल वॉर मेमोरियल के चारों तरफ इसी तरह से हमारे शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए गए हैं और हर एक नाम के साथ एक नंबर भी दिया गया है, ताकि उनकी फैमिलीज चाहे तो आकर कभी भी ट्रिब्यूट दे सकती हैं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई यहाँ की रेनोवेशन के बाद यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गया है और इनफैक्ट यहाँ की मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से की गई है। अगर आप लोग इंडिया गेट आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इवनिंग में आएँ, ताकि आप यहाँ की खूबसूरती का भी मज़ा ले पाएँ और लाइट्स को भी एंजॉय कर पाएँ। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू एंजॉयड इट। एंड येस गाइज, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर वो लोग भी इंडिया गेट जाने का प्लान बना रहे हैं तो। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।